बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहेब की बनो। भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देने वाली है। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, उस पर गौर करना है। सार शब्द में नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में घालू। ये एक तय है, आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। वाह! इसलिए कह रहे हैं पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कर्म का विधान क्या है? आत्मा का किसी भी तरह के कर्म से कोई संबंध नहीं है। साहब का ये दोहा इस बात की बड़ी पुष्टि कर रहा है। जीव पड़ा बहुलूट में, जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछ लेन न देन कबीरा, ना कछ लेन न देन। वाह! जीव पड़ा बहुलूट में, जीव बड़ी लूट में पड़ा हुआ है। ना कुछ लेन न देन, जीव पड़ा बहुलूट में, ना कुछ लेन न देन। बिना मतलब क्या? हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई पिछले कर्मों के कारण या प्रारब्ध के कारण ही सुख दुख मिल रहा है। कर्म के अधिष्ठान को आप ठीक से समझो। ये कर्म भूमि है, पृथ्वी, बाकी सब भोग भूमियां हैं, भोग लोक है। पृथ्वी कर्म भूमि है। कर्म केवल पृथ्वी पर होता है और कहीं कर्म नहीं है। इसी पृथ्वी से लोग शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि देश को प्राप्त करते हैं और अताताई पाप करके नरक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने वाले जाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं। यहीं से आदमी सदगुरु की भक्ति करके सतलोक को प्राप्त होता है। यानी ये वो जंक्शन है जहां हर जगह की गाड़ी मिलती है। कर्म का हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। कर्म के विभाग को हम ठीक से समझें। पहली बात तो कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। जो शुभ कर्म है उनका अभीष्ट स्वर्ग और आनंद है। जो अशुभ कर्म है उनका अभीष्ट नरक और पाप और योनिया है। ये जीव 84 लाख योनियों में अनादिकाल से भ्रमित और भटक रहा है। तभी तो साहब एक बात कर रहे हैं ना, जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछ लेन न देन कबीरा, ना कछ लेन न देन। कर्म के क्षेत्र को बारीकी से समझिएगा। आदमी कर्म कौन से कर रहा है?
चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है, शरीर के सुख के लिए। और शरीर की वास्तविकता क्या है? आत्मा का इस शरीर से संबंध क्या है? कुछ भी नहीं है। आत्मा का इस शरीर से कोई दूर से भी संबंध नहीं है। आत्मा का मन से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं। पहले हम देखते हैं शरीर से आत्मा का क्यों संबंध नहीं है। तभी तो साहब कह रहे ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। आत्मा अभौतिक है। और हर तत्व की 5 प्रकृति है। इसलिए गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। शरीर क्या है समझे? 5 तत्व का है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हर तत्व की 5 प्रकृति है। अग्नि की प्रकृति है भूख, देखो सबको लग रही है, अग्नि है। प्यास सबको लग रही है। आलस सबको आलस आ रहा है। निद्रा सब सो रहे हैं, कोई चमगादुर की तरह। तो इस तरह से ये 5 प्रकृतियां हैं अग्नि तत्व की। शरीर के लेखा जोखा ठीक से समझिए। पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति है, हार्ड हड्डियां, मांस, त्वचा, चमड़ी, नाखून और रोम। पृथ्वी तत्व की। आत्मा अडोल है, आपने सुना होगा। ये पूरा झंझट माया का है। इस तरह जल तत्व की 5 नेचर है, थूक, मूत्र, रक्त, बीज आदि। इसी से सेक्स उत्पन्न होता है। वायु तत्व की 5 प्रकृति है, सुकड़ना, मुट्ठी बंद की, ये वायु। पसरना, हाथ खोल दिया, ये वायु तत्व। सुनना, वायु तत्व। बोलना, वायु तत्व। ये सब उसकी प्रकृति है, वायु तत्व की। रूप, रंग, गंध, स्पर्श आदि, और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये आकाश तत्व की। इस तरह से 25 प्रकृतियां शरीर का धर्म है। और शरीर क्या है? देह धरे का दंड है।
देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। वाह! यानी शरीर धारण करना ही एक सजा है। यही ईसाई भी कह रहे हैं, हम अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। और इसमें 5 इंद्रिय हैं, कर्म 5 हैं, ज्ञान इंद्रिय इस शरीर में 4 है, अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रिय। ये 5 कर्म और ज्ञान इंद्रियां 10 हुई, 4 वो 14 अंतःकरण कहलाते हैं। आंखों का आहार है सुंदरता, कान का आहार है मधुर शब्द, जिह्वा का आहार है रस, खट रस, और कानों का आहार है सुंदर शब्द। आप देखिए कितना झमेला है, ये आत्मा नहीं है। इस तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं। गुदा वो मल बाहर करती है बस, और कोई ज्ञान नहीं है। शिशन इंद्री सर्जन करती है, उसको कोई पता नहीं। हाथ काम करते हैं, कर्मेंद्रिय, इनको ज्ञान नहीं। जैसे मस्जिद से आदेश मिला नमस्कार करो, हाथ ऐसे हो जाएंगे। जब आदेश मिला अंदर से तमाचा मारो, तो आप खींच के तमाचा मारते हैं भानु को। ये सिर्फ काम करना जानते हैं, कोई ज्ञान नहीं इनको। और 5 इंद्रिय एक दूसरे की सहायक है। बहुत बड़ा जाल है ये। क्या समाज इस जाल को समझता है? अरे समझता है। तकिया कलाम के तौर पर सभी तो एक बात बोलते हैं, भैया मन और माया में बंधे हैं, आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद मन करता या देह समाना, इस शरीर का कर्ता मन है। ये 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां मन के आदेश पर चलती है। उदाहरण के लिए अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपनी माता नारी हैं, लेकिन आंखें जब उसकी तरफ बढ़ती हैं तो अंदर से बुद्धि कहती है ये माँ है, बहन है, इसको ऐसे नहीं देख लिया। 5 सखी पीहू पीहू करता है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, आप इस शब्द को समझें। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। इस तरह मुंह कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। ये चबाने का काम भी करता है। इस तरह पांव चलते हैं, कर्मेंद्रिय। इनको सबको संचालित करता है मन। वाह साहब की वाणी कोई तुकबंदी नहीं है। मन करता यह देह समाना, मन करता यह देह समाना। मन रूपी कर्ता इस शरीर में रह रहा है, और जन्म मरण और सबका अभिष्ट मन है।
क्या बात है साहब की वाणी में, लोग गहराई से नहीं जा रहे हैं। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। तमाम शब्दों में मन पर बोला। मेरे ख्याल से मैं मन पर काफी ज्यादा बोला हूं। मन पर बहुत बोल दिया मैं। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। तो देखिए मन पर मैं बोल रहा हूं, भाई आप अनदेखी मत करो ना मन की, सावधान रहो। हजारों बार एक बात बोल चुका हूं मैं, ये मेरा अहंकार नहीं है, बार बार क्यों रिपीट करता हूं। इस मन पर कोई भी प्रवक्ता बोलता ही नहीं है, कोई भी प्रीचर बोलता नहीं है, कोई भी नहीं बोल रहा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। कितना साफ बोल रहे हैं, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी न जानत नहीं। मन ही आए काल कराला, जीव नचाई करे बेहाल। आपका और कोई बैरी नहीं है, तेरा बैरी मन हुआ साफ साफ तो है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वास। हर एक इसका पालन कर रहे हैं। पाप पुण्य का अभीष्ट और कर्ता भी मन है भाइयों। पाप और पुण्य का भी अभीष्ट मन है। तभी तो थोक में साहब ने कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अनंत शब्दों में मन के अंक पर साहब ने व्याख्या दी है। आत्मदेव क्या कर रहा है फिर बॉडी के अंदर? आत्मदेव ने अपने को मन माना, आत्मदेव ने अपने आप को शरीर माना। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कछ नहीं। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, आत्मा खुद बंध गई अज्ञान के कारण। साहब का वो शब्द कितना सार्थक है। आपो आप ही बंध लो। अपने आप ही आत्मा ने अपने आप को बांध लिया। वाह, इसको कोई बांध ही नहीं सकता। इसलिए सतर्क किया आत्मा को। अपने आप को कैसे बांधा? जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूख मरो, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपने ही बिंब को देख करके दूसरे कुत्ते मानता है और भौंकने लगता है, तो मर कैसे जाता है? सुनो, कुत्ता जब बहुत भौंकता है दिमाग पर असर पड़ जाता है, वो आप पर भी पड़ेगा। आप आधा घंटा चिल्लाकर देखना, बुद्धि बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, पागल हो जाता है। पागल होने के बाद वो सबसे झंझट देता है, तो उसको मार देते हैं। कुत्ते को कौन मारा? कोई नहीं मारा, वो कुत्ता अपनी भूल के कारण मारा गया।
आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है, आत्मा ने अपने आप को खुद बांध लिया। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। जैसे बंदर को पकड़ने के लिए बंदर बहुल्य क्षेत्र में लोग लोहे की सुराही, जिसका मुंह संकरा है, उसमें भीगे चने डालकर जमीन में गाड़ देते हैं। अब बंदर सूंघता है और बंदर का चना फेवरेट आहार है। अपना हाथ डालता है, हाथ तो चला गया लेकिन मुट्ठी फैल गई। जब मुट्ठा फैल गया अब बाहर नहीं निकल। क्या उसको घड़े ने पकड़ा? घड़ा तो माध्यम है, पकड़ा कौन? उसने खुद को जकड़ा। और मूर्ख बंदर चिल्लाकर अपने सखी साथियों को बुलाता है, मुझे किसी ने पकड़ लिया, छुड़ाओ। अरे आपको कोई नहीं पकड़ा। न तो आपको मन पकड़ सकता है न तो माया। आपने मन को पकड़ा है, आपने माया को पकड़ा है। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है, उनमें सार्थकता है। इसलिए इस मन से हमेशा सावधान रहना। आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं। आपको उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया को देखो पागल लगती है। ये पूरी दुनिया देखो, संतो जग बोराया, पूरी दुनिया पागल है। जब मैं ये बात बोलूंगा लोग कहेंगे ये महापागल है। पागल किसको कहते हैं? जो अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करे। आत्मदेव देखो कैसा ये जीव पागल है, जो जो मन कह रहा है वही करते जा रहे हो। पागल को परमत्रे अभी बोलते हैं, दूसरी की मत पर चलने वाला। जैसा जैसा मन बोल रहा है वैसा वैसा जीव कर रहा है। मन हंसे मन रोए, मन नाचे मन गाए, मन लेवे मन देवे, मन ही शूरमा मन ही कायर। मन के अंग को साहब ने इतने प्यारे तरीके से उजागर किया कि इतने प्यारे तरीके से कोई मन को उजागर कर नहीं सका है। मन के अंग को बहुत बोला। साहब का पूरा लिटरेचर 5 बातों की तरफ है। सबसे पहला गुरुत्व पर। गुरुत्व पर साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, बस एक दोहे में समाप्त कर दिया। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं, गुरगुण लिखा न जाए। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं हो सहाय। वाह! अमरलोक पर इतने भजन लिखे, इतने शब्द बोले, आहूत किया, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल फंसा। मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ लोग डंकी रूट से मैक्सिको के द्वारा अमेरिका जाते हैं, दूसरे देश में घुसपैठ करते हैं, वो अवैध है। उनको पकड़ा जाता है, फिर देखा नहीं हथकड़ियां डाल करके
भारत में वापस भेज रहे हैं जहाज से द्वारा, ये अपमान है। अब सवाल आया वहां क्यों इतनी रिस्क उठाकर आदमी जा रहा है? पैसा। वो जान रहे हैं वहां बहुत पैसा मिलेगा। देखा, वो पैसों के लिए हथकड़ी भी मंजूर कर रहे हैं, बेड़ियां भी मंजूर कर रहे हैं। वाह भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ललचाए धन की तरह। इस तरह साहब ने सतलोक पर बहुत बोला, ताकि लोग ललचाकर सतलोक जाने की कोशिश करें। चल हंसा सतलोक, छड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा। बहुत सदा आनंद होता है मागर, कबो न हो तो दासा, अवधु बेगम देश हमारा। अनंत शब्द कह दिए, लाखों भजन बोल दिए सतलोक पर। और सुमरण पर तो बहुत बोल दिया। इसी तरह साहब ने अमर लोक की व्याख्या क्यों की है कि चल हंसा सतलोक, छड़ो ये संसारा। मैं तो अमेरिका 1-2 बार नहीं गया, कई बार गया। जब मैं वहां जाता हूं सोचता हूं कब भारत आए। हमारे देश जैसा आनंद कहीं है नहीं है। 5 रुपए है ना, छोले भटूरे खा के फुटपाथ पे सो जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। वहां अगर सो गए कहीं बाहर ना, तो जेल में ठोक देंगे। टाइट कानून है। तो लोग, साहब ने भी ललचाया, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा कर्म का जाल।